शादी इन द स्मोक एयर पोल्यूशन। भीमापुर नाम के एक गांव में राजेश एक लड़का अपनी पड़ोसन रेशमा से प्यार करता था। दोनों के परिवार वालों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी और वह जल्दी उनकी शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी। एक दिन राजेश ने रेशमा को फोन किया। रेशमा ने अपने एप्पल आईफोन पर बात करना शुरू किया। रेशमा, अरे क्या हुआ, इतनी सुबह फोन क्यों किया? राजेश, मैंने तुम्हारे लिए हीरे का हार खरीदा है, क्या तुम्हारे घर पर आ जाऊं? रेशमा, अगर तुम अभी आ जाओगे तो 4 लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए शाम को हम वही मिलते हैं जहाँ पर हम रोज मिलते हैं, पेड़ के पास। मैं वहीं मिलूंगी। राजेश, ओहो ठीक है, शाम को ही मिलते हैं। उस दिन शाम को राजेश और रेशमा उस जगह मिले जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे। दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगे। रेशमा, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए सोने का हार खरीद कर लाए हो, जल्दी दो। राजेश, अरे दे रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खरीदा है ना, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। यह कहते हुए उसने अपनी जेब में से हीरे का जड़ा हुआ सोने का हार निकाला और रेशमा को दे दिया। रेशमा, अरे ये सोने का हार कितना सुंदर है। तभी आसमान से काले बादल दिखाई दिए। रेशमा, आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए। राजेश, इतनी जल्दी क्यों, थोड़ी देर बारिश में भीगते हैं फिर चले जाएंगे। उसी समय एक किसान अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां पर आया। उसके हाथ में एक रेडियो था। किसान, अरे राजेश बेटा, अभी रेडियो पर बताया गया है कि हमारे पास के शहरों में से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो बादलों में बदल कर हमारे गांव की तरफ ही आ रहा है। सभी को मास्क पहनकर घर के अंदर रहने को कहा गया है, बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी है। राजेश, इसका मतलब जो आ रहे हैं वो बारिश के बादल नहीं है। किसान, अरे नहीं नहीं, ये धुएं से भरे प्रदूषण के बादल है, जल्दी ही घर जाओ बेटा। यह कहकर मास्क लगाए हुए किसान आगे बढ़ गया और राजेश और रेशमा डरते हुए जल्दी जल्दी अपने अपने घर की ओर भागने लगे। जब राजेश और रेशमा उस प्रदूषण में अपने घर पहुंचे तो उनके बाल प्रदूषण से भर चुके थे। इतना ही नहीं, उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। राजेश और रेशमा एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। राजेश, तुम कौन हो? रेशमा के कपड़े पहन कर हो, रेशमा को क्या हुआ? रेशमा, अरे मैं भी वही पूछ रही हूँ, राजेश के कपड़े पहन कर हो तुम कौन हो और राजेश का क्या हुआ? तभी वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए और हंसना शुरू कर दिया। उसी पल गांव के बाहर जो दिखाई दिया था किसान, वो फिर से वहां पर आया। किसान, अरे जल्दी अंदर जाओ, हवा और धुआं और प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कोई चारा न देखकर रेशमा और राजेश अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन हवा और धुआं प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सभी ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। जो लोग थोड़े पैसे वाले थे उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले मास्क पहन लिए, इसलिए राजेश और रेशमा ने भी ताजी हवा के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले मास्क पहन लिए। शादी का दिन नजदीक आ गया, इसलिए कुछ रिश्तेदार उनके घर आए। उनमें से एक घर के बाहर खड़े होकर राजेश को देखा। रिश्तेदार, अरे यार, राजेश नाम का हमारा एक रिश्तेदार रहता है, जल्दी ही उसके घर शादी होने वाली है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? राजेश, अरे बाबूजी, मैं राजेश हूँ। रिश्तेदार, अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, राजेश नाम का हमारा रिश्तेदार का बेटा यहीं रहता है, क्या आपको उसका घर पता है? राजेश ने मास्क हटाया। बाबूजी, ओहो, तुम राजेश हो ना? लगता है सरकार मच्छर मारने की दवा अगरबत्ती या धुआं कर रही है, पूरे गांव में धुआं भर गया है। इस धुएं के कारण ना तो ठीक से दिखाई दे रहा है और ना ही ठीक से सुनाई दे रहा है। राजेश, यही हमारा घर है, अंदर आइए। यह कहकर राजेश उन रिश्तेदारों को घर के अंदर लेकर आया। शादी का समय नजदीक आ गया। शादी रेशमा के घर पर होने वाली थी, इसलिए राजेश अपने रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर निकला। राजेश को दूल्हा बनाकर घोड़े पर बिठाया गया। हवा में ज्यादा प्रदूषण होने के कारण शादी में ज्यादा लोग नहीं आ पाए। जो 4 लोग थे उन लोगों के साथ ही बारात शुरू हुई। तभी एक बड़ा ढोल लिए रिश्तेदार ने कहा, अरे चाहे दुल्हन का घर कितना भी पास हो, दूल्हे को 4 गलियां घुमाकर बारात लेकर जानी चाहिए। हम भी ऐसे ही 4 गलियां घूमकर बारात लेकर जाएंगे। सभी ने मान लिया और ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। खुशी से ताली बजाते हुए बारात आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर ही दूसरी बारात भी आगे वाली गली से आ गई और राजेश की बारात नहीं मिल गई। दूसरी बारात सुरेश नाम के एक शराबी की थी। वह अभी पूरी तरह से नशे में था। उसकी पत्नी होने के बावजूद भी वह आदमी दहेज के लिए दूसरी शादी कर रहा था। न केवल नशे में वही था, बल्कि उसके पूरे रिश्तेदार भी पूरे नशे में थे। उनमें से एक बोला, अरे मुझे 2 घोड़े और 2 दूल्हे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ने बोला, अरे मुझे भी 2 घोड़े और 2 दूल्हे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये 1 से 2 तो नहीं हो गए ना? बारात में लाए गए घोड़े और दूल्हे द्वारा पहने गए कपड़े एक ही रंग के थे, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग बहुत उलझन में पड़ गए।
खैर बारात इधर उधर घूमकर आखिरकार रेशमा के घर पहुंच गई। लेकिन बारात में 2 दूल्हे आ गए। वहां मौजूदा रेशमा के रिश्तेदार ने सोचा कि ये दूसरा दूल्हा राजेश का सह-दूल्हा है करके। एक रिश्तेदार, अरे इस शादी में चिकन बिरयानी बन रही है, उसकी खुशबू तो कमाल है। दूसरा रिश्तेदार, अरे ये लोग शाकाहारी है, चिकन या मटन नहीं होगा। लगता है यह धुएं और प्रदूषण की गंध है। यह चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी की नहीं है। इस प्रदूषण की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है, क्या कर रहा है, और तुम चिकन बिरयानी मटन बिरयानी की बात कर रहे हो। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आया। पुलिस वाला, अरे रुको, शादी नहीं हो सकती, इसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। सुरेश, मेरी शादी रोकने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? किस हक से तुम मेरी शादी रोक रहे हो? राजेश, अरे कौन हो तुम ये डायलॉग बोलने वाले? ये डायलॉग तो मुझे बोलना चाहिए। मेरी शादी रोकने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? किस हक से तुम मेरी शादी को रोक रहे हो? पुलिस, अरे यहाँ तो 2 दूल्हे हैं, मुझे बहुत उलझन हो रही है। चलो तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, ये मामला वहीं पर सुलझाते हैं। तभी रेशमा वहां पर आई। रेशमा, एसआई साहब, यहाँ कोई उलझन नहीं है। मैं राजेश को बचपन से जानती हूँ, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस, यह राजेश कौन है? मैं तो सुरेश के लिए आया हूँ। सुरेश, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरी शादी रोकने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? रेशमा, एसआई साहब, हम इस सुरेश को नहीं जानते। यहाँ जो शादी हो रही है वो मेरी और राजेश की हो रही है। राजेश, तुम इस बारात में कैसे आए? आई भी तो जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ उसके पास आकर ये बखेड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा ही साहब, ये आदमी शराबी लगता है और बुरी तरह से नशे में है। आप इसको पुलिस स्टेशन में ले जाइए। शादी के बाद मैं आकर शिकायत दर्ज कराऊंगा। रेशमा, हाँ, और एसआई साहब, हवा पूरी तरह से धुआं से भरी है। इस प्रदूषण में ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन है करके। आप तुरंत ही सुरेश को लेकर जाइए, हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसा ही साहब सुरेश और उसके रिश्तेदारों को लेकर वहां से चले गए। राजेश और रेशमा की फिर शादी शुरू हो गई। अचानक रेशमा ने राजेश की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ था। रेशमा, तुम राजेश ही हो ना? सच बताओ। राजेश, अरे रेशमा डरो मत, मैं राजेश ही हूँ ना। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा चेहरा भी पूरी तरह से धुएं से भर गया है। तुम और मैं ही नहीं, देखो सामने वाले सभी के चेहरे धुएं से भर गए हैं। ये सब धुएं वाले प्रदूषण का कमाल है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है।